निर्देश दे दीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट लेने आएगा, आप मत दीजिएगा। आपके पास ये स्वतंत्रता रहेगी कि आप यदि निर्देश देते हैं तो जब आपके पास सर्टिफिकेट लेबर पेमेंट सर्टिफिकेट लेने आएगा तो मत दीजिए आप। बिल्कुल आप लिख दीजिए कि मैं नहीं दूंगा यदि आप मेरे निर्देश का पालन नहीं करिएगा तो खत्म कर दीजिए। नोटिस, हाँ नोटिस भी लगा देंगे। उसमें लिख दीजिए सर, 1 फरवरी बनाए हैं। हाँ सर, ये आपका दिसंबर का पेमेंट का पे स्लिप हम लोग को दे दीजिए। तो अटेंडेंस पता मिलेगा तब वही उसी जो हम लोग के पास अटेंडेंस है उसके आधार पर दे देंगे। दिसंबर का पेमेंट क्या होगा? दिसंबर का पेमेंट हम इधर उधर जब तक दिक्कत है पेमेंट हम देने ही वाले थे। सुनो ना, पहले ये वाला होने आप लोगों को मालूम है सर, बाबू को मेरे को फोन भी किया था, हम फोन किया था, मैं बाहर था, इस कारण थोड़ा सा डिले हो गया। मैं कहता हूं नहीं हो पाता है पेमेंट, तो मैं अभी दिसंबर के पेमेंट में चूंकि इसमें निर्णय नहीं हुआ है, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, जैसा अन्य महीनों में होता आया है वैसा दिसंबर का पेमेंट आपको सबको मिल जाएगा। एक चीज हम आपसे पूछना है रवि, सबको मिल जाएगा। जिसके बाद ये देखिए, कोई भी चीज करना है जहाँ पर पैसे का सवाल है, निर्णय कमेटी उस बार बोले भी थे आप लोगों के बीच में कमेटी बनेगा, फिर आप लोग बोले कि उसमें हम लोग आपस में झमेला हो जाता है। आप लोग फिर आप लोगों के जाने के बाद फिर मेरे एक बार लोग आए थे, बैठक नहीं हुआ था, ये लोग मेरे पास डायरेक्ट आए थे 3-4 लोग। आने के बाद बोले कि हम लोग में आपस में इन्हीं उसी में से लोग आए थे जो उसी मीटिंग में बैठे थे कि हम लोग में आपस में झमेला हो जाएगा, हम नाम पहुंचवा देंगे डायरेक्ट। हम वो कोई टीम मतलब वो टीम लीडर सब ग्रुप्स नहीं बनेगा, एक तरह से इसको बोलते हैं कि सब ग्रुप्स नहीं बनेगा, एक ही कोई ना कोई आके पहुंचवा देगा। तो मैं बोला ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को मिलने से मतलब है। उसमें से भी देखिए जो आया है उसमें से भी हम बाई नेम तो हम नहीं बोलेंगे फिर यहाँ पर बैठ के, उसमें से भी कुछ लोग करीब 5 या 6 लोग, पता नहीं अभी टोटल फिगर में से क्या होगा, जो 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं बन सकता, तो रिटायर ऑलरेडी रिटायर होगा उस हिसाब से। ठीक है सर, रिटायर होगा ना तो उसके लिए भी प्रावधान है कि आप रिटायर, मेरा पीएफ बोले हैं कि नहीं दीपक जी रिटायर होगा, मेरा 60 साल हो गया, मेरा पीएफ कटा, मेरा पेंशन कटा, वो सब कहाँ गया? पीएफ मिलेगा, तो आप दीजिए खाते में, वो बैठने के लिए तैयार है, या तो अभी जो अभियंता है उसके जगह में उसके जगह अस्मिता को पीएफ का, तो मैं कभी भी पीएफ को दूसरी चीज से जोड़ा भी नहीं। आप लोगों का यह भी रहता है हमेशा कि पैसा यदि कंपनी दे चुका है तो वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में पड़े रहने से और हम लोग बदनामी होता है, हम लोग को बात भी सुनना पड़ता है, नैतिक रूप से भी खराब रहता है कि क्यों हम जो पैसा काटे हैं उस पैसा को उस तक क्यों नहीं पहुंचवाएं। केवल लापरवाही के कारण वहाँ के कुछ बाबुओं का लापरवाही, हमारे यहाँ के अधिकारियों का भी एक तरह से कहें तो लापरवाही, जैसा मिला जुला के उनका पैसा उन तक नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं स्पेशली अजय कुमार यादव को मैं उस कार्य के लिए लगाया। जितने लोग मेरा बात विश्वास करके मेरे को एप्लीकेशन दिए थे, सारा एप्लीकेशन मैं पीएफ कार्यालय में पहुंचवा दिया हूं, उन पे जांच चल रहा है। कुछ लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं किए, नहीं दिए, मैं उन लोगों का जांच उन लोगों का भी करवाऊंगा, लेकिन अपना डेट, नाम, पिता का नाम, यदि अकाउंट्स नंबर आपको मालूम है, फिर मैं बोल रहा हूँ फिर दे देंगे तो हमको खोजने में सुविधा होगा कि किस किस समय का पैसा आपका छूटा हुआ है। नहीं तो उन लोगों के पास करोड़ों लोगों का, करीब भारत में कुछ नहीं तो सीएमपीएफ कटता होगा, 4-5 करोड़ लोगों का सीएमपीएफ का खाता होगा, उसमें वो खोजेगा नहीं कोई भी किसी के लिए। यदि पिन पॉइंट कर देंगे तो वो ढूंढा जाएगा। इसलिए फिर से आप लोग दे सकते हैं। पीएफ का जहाँ तक सवाल है, और पीएफ के लिए पीएफ विभाग के एचओडी बैठे हुए हैं, वो यदि बताना चाहें तो बताएंगे। हम लोग सर पीएफ ऑफिस को बुलाए थे, 6-7 लोगों की टीम आई थी, एक दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो लोग काम किया। 2024 से लेके गए तो 2018 तक का डाटा वो लोग सिंक्रोनाइज करके अपडेट किया है, और 2018 से आगे के लिए नीचे जाने के लिए, मतलब 2018 से तक के लिए उसमें किस श्रेणी के वर्कर शामिल हैं? मतलब सभी लोग शामिल हैं कि कोई विशेष वर्कर को आप लोगों ने चुना है? टोटल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। उसमें इन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर वर्कर किए हैं कि नहीं? सेल्फी कर सकते ये लोग जब एसएमजेबी में जैसे काम करते थे तो उस टाइम जो इलेक्शन हुआ था, नहीं, इसीलिए मैं चाहता नहीं सुनिए, उसमें क्या होगा कि आप जो वर्करों का कॉन्ट्रैक्टर नाम दिया होगा वो वर्कर आ जाएंगे। ये इनको कोई कॉन्ट्रैक्टर ओन नहीं कर रहा, आज के डेट में कौन ओन कर रहा है? कोई इनको अपना आदमी स्वीकार करके कोई डिक्लेयर किया है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि ये तो छूट जाएंगे। इसीलिए मैं बोला था कि व्यक्तिगत रूप से एप्लीकेशन दे दें, जिससे कि इनका हम लोग करवा दें। जब इनका पीएफ कट के वहाँ जमा हुआ है, जब जैसे ही देख लीजिए पीएफ का जो सीएमपीएफ का या ईपीएफ का जो कानून में परिवर्तन आया है, वो कानून में ये परिवर्तन आया कि किसी का पैसा यदि पीएफ डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका ये मतलब हुआ कि उसका अकाउंट नंबर उसको स्वयं ही उसको जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इनका अकाउंट नंबर उनका जनरेट हुआ होगा वहाँ पर, यदि जनरेट नहीं हुआ तो मजबूर है जनरेट करने के लिए, तो वो अकाउंट नंबर से कम इनको भी जोड़ लीजिए उसमें। ये छूट गए होंगे उसमें, आप बोल जरूर रहे हैं, लेकिन हमको करना है तो सही में कुछ करके देना है यार, केवल ऐसा नहीं है। तो ये इसमें लोग हैं कि नहीं वो फाइंड आउट करके देखिए। इसमें आप लोग भी जैसे दिलवा दीजिए, आप लोग अपने आपस में सम्मान आप आए हैं सर, हम लोग को मजदूर को छाटनी पटनी कटनी का बात कर रहे हैं। हम कब से काम कर रहे हैं जान 89 से सर हम काम कर रहे हैं, ये मेरा प्रमाण सुन लीजिए। अभी आप हमारा दस्तावेज मांग रहे हैं कि आपका जन्म कुंडली किया है। इससे पहले जितने जीएम आए, जितने पीएम आए, किसी ने मेरा रिकॉर्ड सारा चलते रहा और सिस्टमाइज है अभी तक, और आप उजरा करके हमको नया बना करके छटनी के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, हाजिरी के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारा एसपीसी अभी तक मिल नहीं रहा, उसमें आप बात नहीं कर रहे हैं। हमारा 8 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप जब काम नहीं तो पैसा नहीं,
ये तो सबको जान रहा है। बाकी आप हमारा नौकरी कैसे ले लीजिएगा सर? नहीं, सुन लीजिए, आप मेरा नौकरी ले रहे हैं, हम क्या सुनेंगे? आप नहीं, आपका बात हो गया, विधायक जी के सामने इसी टेबल पर बात हुआ है, एचपीसी का बात कीजिए। बाकी रही मजदूर की जो है सो है, रही बात आपका काम लेने का, जो ठेकेदार रहेगा हाजिर बनाएगा, जो काम करेगा वो पेमेंट लेगा, जो नहीं करेगा उसको पैसा करने के इच्छुक है, काम करना चाहते हैं, उनको बेरोजगार ना बनाया जाए। मेरा बोलने का मतलब ये है। जो आंकड़ा दिख रहा है वो उतना लेबर तो हमें नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आंकड़ा रवानी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि जो आंकड़ा सामने आया है उससे ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यदि एक साइडिंग में बहुत से ज़्यादा 20 से 22 वर्कर यदि तीनों शिफ्ट मिला के डिस्ट्रीब्यूट करके आए तो साइडिंग का काम चल जाता है। उसी प्रकार केसरगढ़ में भी है और फीटर में 5-6 फीटर मिलकर काम चला लेते हैं। आपका 60 लेबर फीटर में रहता है, 60 लेबर रहता है, तो 60 यहाँ। और आप बताइए, आप साइडिंग इंचार्ज, आप बता दीजिए टोटल आपको कितना लेबर। जीएम साहब से हाथ जोड़ के देखना ना कि इन मजदूरों को जो मिलके आ रहा है अभी के समय में जो परिस्थिति को देखते। हाँ सर, ये आपका दिसंबर का पेमेंट का पे स्लिप हम लोग को दे दीजिए। तो अटेंडेंस पता मिलेगा तब वही उसी अटेंडेंस जो हम लोग के पास अटेंडेंस है उसके आधार पर दे देंगे। दिसंबर का पेमेंट क्या होगा? दिसंबर का पेमेंट हम इधर उधर जब तक दिक्कत है, पेमेंट हम देने ही वाले थे। सुनो ना, पहले ये वाला होने वही रेट तय कर दीजिए, जो काम करेगा पैसा ले वही रेट तय कर दीजिए। अभी तक एडवांस बुकिंग हो रहा है।